हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द इनॉर्मस टर्निप। द इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, टर्निप मीन्स सलगम। बहुत बड़ा सलगम की स्टोरी है ये। चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक समय की बात है, किसी एक बूढ़े आदमी ने कुछ बीज सलगम के बोए। द टर्निप सीड्स ग्रू। टर्निप के बीज जो है वो बढ़ रहे थे, मतलब बढ़े। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। और टर्निप सलगम के बीज और बढ़े, मतलब बहुत बड़े हो गए वो। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे अब ये सलगम जो है बहुत बड़ा हो गया है, इसे मुझे बाहर निकालना चाहिए। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस बूढ़े आदमी ने खींचा और खींचा, लेकिन वो सलगम जो है वो बाहर उससे नहीं निकला। उसने पूरा जोर लगा के खींचा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। तभी एन ओल्ड वीमेन केम। तभी एक बूढ़ी औरत आई वहाँ पर। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं ये बड़ा सा सलगम बाहर खींचना चाहता हूँ, मतलब बाहर निकालना चाहता है वो सलगम को ज़मीन में से। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वीमेन। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वीमेन पुल्ड एंड पुल्ड। उस बूढ़े आदमी ने और उस बूढ़ी औरत ने दोनों ने उस सलगम को बाहर खींचा और खींचा, मतलब पूरे जोरों से उसे बाहर निकालना चाहा। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उस बड़े से सलगम को बाहर नहीं निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सके? क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था। अ बॉय केम। तभी वहाँ एक लड़का आया। वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वीमेन। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। तभी वहाँ पर एक लड़का आया। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हम इस बड़े से सलगम को बाहर निकालना चाहते हैं। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ सलगम को बाहर निकालने में। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वीमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब तीनों ने मिलके, किसने? ओल्ड मैन ने, वीमेन ने, उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने, और उस लड़के ने, तीनों ने पकड़ के खींचा, उसे सलगम के पौधे को बाहर खींचा। पुल्ड एंड पुल्ड, बहुत जोर लगा के। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन उनसे वो बड़ा सा सलगम बाहर नहीं निकला। अ गर्ल केम। तभी वहाँ पर एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। अब उस बॉय ने कहा, उस लड़के ने, कि हम तीनों मिलके इसे सलगम के पौधे को, सलगम को बाहर निकाल रहे हैं। फिर उस लड़की ने बोला, मैं आपकी इसमें मदद करती हूँ। किस चीज़ में मदद करती हूँ? टर्निप को बाहर निकालने में। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वीमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड। अब चारों ने मिलके उसे खींचा, सलगम को, बड़े से सलगम को, उसके पत्ते पकड़ के बाहर को खींचा जोर लगा के। अब केम द इनॉर्मस टर्निप। तभी उनका जो भारी सा सलगम था वो बाहर निकल के आ गया, है ना। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वीमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। तभी
उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने, उस लड़के ने और उस लड़की ने कहा, क्या हम इसे खाने में आपकी मदद कर सकते हैं? किससे कहा? उस आदमी से कहा, बूढ़े आदमी से। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। चारों ने मिलके उस टर्निप को खाया और एंजॉय किया। ठीक है। मीन्स इसमें इस स्टोरी का मॉरल क्या है? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम कभी भी किसी की मदद करने से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर हम मदद करेंगे तो अच्छी बात है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलिए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, टर्निप मीन्स सलगम, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, ओल्ड वीमैन मीन्स बूढ़ी औरत, पुल्ड मीन्स खींचना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What did the old man plant? ओल्ड मैन क्या बो रहा था? बताइए। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। वो बूढ़ा आदमी क्या बो रहा था? सलगम के बीज बो रहा था। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। उस बूढ़े आदमी को वो सलगम बाहर खींचने में क्यों डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्यों परेशानी हो रही थी? क्यों हो रही थी बताइए? क्योंकि वो सलगम बहुत बड़ा था और बढ़ता ही जा रहा था। It was difficult for the old man to pull up the turnip because it grew and become enormous. वो बड़ा हो गया और बहुत बड़ा हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, Who helped him to pull up the enormous turnip? उस बड़े से सलगम को बाहर खींचने में किसने हेल्प की? उस बूढ़े आदमी की। किसने की बताइए? An old woman, अ बॉय, अ गर्ल, इन तीनों ने उसकी हेल्प की, है ना। तो इसका आंसर क्या है? एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल आउट द टर्निप। क्वेश्चन नंबर 4, हु एट द इनॉर्मस टर्निप। वो भारी से टर्निप को किसने खाया? द बॉय, द गर्ल एंड द ओल्ड मैन एंड द वुमेन एट द टर्निप। इन चारों ने मिलके उस टर्निप को खाया, है ना। चलिए टॉक टाइम देखते हैं। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। कुछ 4 वेजिटेबल्स के नेम बताइए जो कि हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो हम 4 ऐसे वेजिटेबल्स कौन कौन से ज़मीन के अंदर से निकालते हैं? जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पोटैटो, नंबर 2 अनियन, टर्निप, गार्लिक एंड कैरेट। पोटैटो मीन्स आलू, अनियन मीन्स प्याज, टर्निप मीन्स सलगम, ये तो आपने देखा ही है अभी, टर्निप की ही स्टोरी हम रीड कर रहे थे। गार्लिक मीन्स लहसुन एंड कैरेट मीन्स गाजर। तो ये ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? उनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। ये जो स्पेस दिए हुए हैं ना, ये स्पेस दिए हुए हैं आपको 4, इसमें आपको इसकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, ठीक। चलिए ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें आपको स्पेलिंग सर्च करना है और उस पर सर्कल करना है, ठीक। नंबर 2, अ गेम ऑफ अपोजिट्स। ये अपोजिट है, इसे करते हैं। चलिए, पुल एंड पुश। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। ब्लैक का अपोजिट क्या है? ब्लैक का वाइट। ट्रू मीन्स
ट्रू का फॉल्स। चलिए फार के फार मीन्स दूर, इसका अपोजिट नियर। गुड का अपोजिट बैड। डार्क मीन्स अंधेरा बिल्कुल, डार्क अपोजिट लाइट, है ना। अप के बाद अप मीन्स ऊपर, फिर इसका अपोजिट डाउन। ओल्ड मीन्स बूढ़ा एंड न्यू मीन्स नया, ठीक है। ये आपके अपोजिट वर्ड्स हो गए। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और ये एक्टिविटी दी हुई है जो आप खुद करेंगे। एक्टिविटी किस चीज़ की है? आपको कोई बीज लेकर उसे बोना है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड। आप ये जो वेजिटेबल्स दिए हुए हैं आप इन्हें रॉ खा सकते हैं, रॉ मीन्स कच्चा एंड कुक्ड मीन्स पका के। ये वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि आप किसे आप रॉ कच्चा खा सकते हैं या किसे आप पका कर खाते हैं। चलिए देखते हैं। कैरेट, कैरेट मीन्स क्या होता है? कैरेट मीन्स गाजर, गाजर को आप रॉ भी खा सकते हैं एंड कुक्ड करके भी खाते हैं। टर्निप, सलजम, सलगम को आप कैसे खाते हैं? सलगम को आप रॉ ही खाते हैं, है ना। पोटैटो, पोटैटो को भी आप कुक करके खाते हैं, कच्चा तो कोई खाता नहीं आलू। अनियन, अनियन को आप रॉ भी खाते हैं और कुक्ड भी खाते हैं। बीन्स, बीन्स आप कैसे खाते हैं? बीन्स को आप पकाकर ही खाते हैं, बीन्स को आप कच्चा नहीं खाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ देखते क्या दिया हुआ। नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। अब आपने पिछले हफ्ते जो 4 सब्जियाँ खाई थी उनके आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो में इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।